यूपी चुनाव महासंग्राम में हम लगातार आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। हमारे साथ सर्वेश जनसेवा जी हैं। माननीय बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त इनको हुआ है। अभी अभी ये बसपा कार्यालय से बाहर निकले हैं। 157 गोपामऊ विधानसभा से आप हरदोई से प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं इनके क्षेत्र की समस्याएं क्या है। उससे पहले लेते हैं इनका व्यक्तिगत परिचय। सर, अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध, करुणा के सागर बुद्ध तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अक्टूबर 2014 से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा था। 17 में भी हमारा टिकट कहा गया सर्वे के आधार पर दिया जाएगा, मेहनत करिए। हमने मेहनत की, हमको टिकट नहीं मिला। फिर कहा कि 2022 में आपको टिकट मिलेगा, मेहनत करिए, सर्वे आपका अच्छा जा रहा है। लेकिन हमको टिकट नहीं दिया गया और कहा गया कि आप दलित हैं, चमार, जैसे आपका टिकट नहीं हो पाया। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का मैं आभार व्यक्त करते हुए ये कहता हूँ कि उन्होंने हमारा जिस दिन टिकट नहीं हुआ उस दिन हम लोग पूरा विधानसभा का हर युवा जो मायूस हो गया था। हजारों परिवारों में खाना नहीं बना, भोजन नहीं बना, लेकिन आज उन्हीं परिवारों में पूड़ियाँ और पकवान बन रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने हमको 157 विधानसभा गोपामऊ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। 2 बार के चुनाव से आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बात नहीं चल पा रही थी। वर्तमान में आपको पुनः बीएसपी में आए। पहले तो आपका बीएसपी परिवार में स्वागत है कि आपने बहन जी में विश्वास दिखाया और बहन जी की तरफ से आपको आशीर्वाद भी मिला। क्षेत्र की जनता अगर इस बात के ऊपर आपसे सवाल करती है तो आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, क्षेत्र की जनता का मात्र एक मानना है कि सर्विस जनसेवा, कोई सवाल नहीं होगा। आप सोशल मीडिया उठा कर दे, ट्विटर उठा करके, कोई भी आज मेरे पास में मोबाइल है, उसको उठा करके देख ली। सर्व समाज का युवा सिर्फ एक पसंद सर्विस जनसेवा, क्योंकि मैंने उनसे स्टाम्प पेपर पर वादा किया। मैं लिखित हमने आपके बारे में क्षेत्र की जनता से बात की, लोगों से मालूमात की, तो उन्होंने बताया कि आप जनप्रिय नेता हैं, बच्चों के ट्यूशन भी चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं और गरीब बच्चों को, खासकर दलित शोषित पिछड़े बच्चों को आप अपने स्कूल में फ्री में भी स्थान देते हैं। तो इसका फर्क पड़ेगा आपको? समाज के बच्चों का मैं सहयोग करता हूं। हमारे सभी कॉलेजों में कक्षा 1 से लेकर के BA तक मात्र 100 रुपया शुल्क है, और वो भी धान कटे, गेहूं कटे, गन्ना कटे साल के आखिरी में। ये क्यों है? क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो हमारे पास भी 100 रुपया महीना शुल्क नहीं निकलती थी। मुझे गरीबी का दर्द मालूम है, मैंने गरीबी देखी है, इसलिए गरीबों की सेवा करना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, यही सबसे बड़ा धर्म है। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र गोपामऊ की जनता से निवेदन करता हूं, हमारे विधानसभा गोपामऊ का प्रत्येक परिवार हमारा परिवार है। उनके बच्चों के भविष्य को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। उनके माता पिता के सुख दुख में, उनके परिवार में सुख दुख में शामिल होना मेरा परम कर्तव्य है। जनसेवा नाम हमारे समाज ने दिया है, इसलिए मैं समाज सेवा करके उनको ये दिखा देना चाहता हूं कि एक वोट की कीमत क्या होती है और एक विधायक का कर्तव्य क्या होता है, उसके अधिकार क्या होते हैं, उसके दायित्व क्या होते हैं। आखिर क्यों वो पहले जिताया जिस जनता ने, आज वही जनता गाली दे रही है। इस गाली को मैं स्वागत में बदलने का कार्य करूंगा। मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से नमन बंदन अभिनंदन करता हूं और उनसे आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग कल से लग जाइए। ये चुनाव जीतना है, हम ही नहीं आप सभी विधायक होंगे। 157 विधानसभा गोपामऊ के हर नवयुवक, नौजवान और सभी पूरे 4 लाख वोटरों को, परिवारों को मैं नमन करता हूं और उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मेरा एक ही मिशन है। पहले भी नंबर 1, सर्वप्रथम यदि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक बना तो सबसे पहले हम प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा को सही करेंगे, ताकि आपके बच्चे भी अमीरों के बच्चों की तरह इंग्लिश मीडियम से अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करके IAS PCS बने। नंबर 2, हमारा प्रमुख रोजगार होगा, प्रमुख मुद्दा होगा हमारे युवा। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो बेरोजगार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में 8-6-7 हज़ार की नौकरी के लिए भटकते हैं, मैं सर्वे जनसेवा आज वादा करता हूं, ऐलान करता हूं, 157 विधानसभा गोपामऊ में मैं लघु और कुटीर उद्योग लगवा करके अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए तन मन धन से दिन रात एक कर दूंगा। और प्रत्येक
परिवार के युवा को अपना सगा भाई समझ करके उसके भविष्य का निर्माण करूंगा। ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा, हम सभी 157 विधानसभा गोपाओं के सभी परिवारों को अपना परिवार समझ करके उनके बच्चे से लेकर के वृद्ध तक की चिकित्सा की व्यवस्था करूंगा। कोई भी परिवार, हमारे माता पिता, गरीब अमीर, किसी को भी दवाई के अभाव में तड़पना नहीं पड़ेगा और उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सारी फैसिलिटीज, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल इन माई असेंबली गोपामाओं में होंगी। तो चौथा हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा किसान फसल सुरक्षा। आज हमारे जो किसान भाई लोग हैं, मतलब गायों के, अन्ना पशुओं की वजह से दिन रात खेत में पड़े रहते हैं। एक लोग घर में आता है तो दूसरा खेत में होता है, तीसरा घर आता है तो चौथा खेत में होता है। मैं 3 महीने के अंदर, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो 3 महीने के अंदर प्रत्येक ग्राम सभा में एक आदर्श गौशाला बनेगा और जिसमें कम से कम 5 से 6 लोगों को रोजगार दूंगा। और प्रत्येक गांव में दूधिया को लाने की नहीं, पूरा गांव सुबह के समय वही गौशाला के से कमंडल लेकर के दूध लाएगा, चाय बना करके पिएगा। और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण ये है, हमारे किसान भाई जो हैं उनके किसान शिक्षण प्रशिक्षण करा करके उनकी आय को दोगुनी करने के लिए मैं कार्य करूंगा। और हम अपने व्यापारी बंधुओं से भी आज कहना चाहते हैं, आप जान लीजिए, हमारे किसी भी व्यापारी भाई को कोई भी व्यक्ति अनावश्यक जो सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं सैंपल भर करके उनको परेशान करते हैं, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बना तो अनावश्यक सैंपल केवल कंपनियों में, जिस कंपनी में माल बनता है उस कंपनी में सैंपल भरा जाएगा, दुकानदार के यहाँ सैंपल नहीं भरा जाएगा। इसी तरह से मैं फुटकर दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि यदि मैं विधायक बना तो प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक शहर, हमारे पिहानी, गोपामाऊ, टणियामा, हरिहरपुर में इन लोगों के लिए अलग फुटपाथ मार्केट की व्यवस्था होगी, ताकि वर्ष के उस साल में जो अतिक्रमण होता है इनको बार बार उजाड़ा ना जा सके। और सबसे बड़ा मैं सभी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग हमें केवल ये अपना भाई, अपना समझ करके चुनाव जिताएंगे। एक सबसे बड़ी शपथ मैं लेता हूं, मैं सर्वेश जनसेवा समस्त विधानसभा गोपामाऊ को साक्षी मान करके कसम खाता हूं कि 1 रुपए तक की चोरी नहीं करूंगा। विधानसभा गोपामाऊ उत्तर प्रदेश में नंबर 1 होगा, ये मेरी गारंटी होगी। हर युवा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर माता पिता विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन के कैंप लगेंगे, मेडिकल कैंप लगेंगे और सभी को रोजगार पर दे करके पूरे परिवार को खुशहाल बनाएंगे, ताकि भविष्य में दोबारा हमें वोट मांगने की आवश्यकता न पड़े। साथियों, आपने सुना सर्वेश जी ने जो अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं, वो अपने आप में बेहतर प्राथमिकताएं हैं। क्षेत्र की जनता का प्यार इनको मिल रहा है और लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लहर चल रही है बसपा की, तो बहुत सारे विधायक हमारे जीत कर आने वाले हैं। आप समझ सकते हैं बहन जी की नीतियां, बहन जी का जो वर्चस्व रहा है, 4-4 बार की सरकार रही है, किस तरह से इन्होंने अपने आप को पुनः, जैसा कि इन्होंने अपने आप से स्वयं कहा कि अनुसूचित जाति का हूँ इसलिए मेरा टिकट कटा, यही हाल सपा में भी आपको देखने को मिला, बीजेपी में देखने को मिला। आपको टिकट देंगे, विधायक बनाएंगे, लेकिन आपको जिम्मेदारी नहीं देंगे। अच्छा साहब, कैसा लगता है जब आपके जनप्रिय नेताओं को, जैसा कि अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि हमारे जो जनप्रिय नेता हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम पिछले 15 दिन से 20 दिन से लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि जो क्षेत्र के जनप्रिय नेता हैं उनको टिकट मिल रही है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ, समता आवाज टीवी को और सभी दर्शकों को, सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को। देखो, माननीय बहन जी की सोच, बहुजन समाज पार्टी की सोच, हर समय शोषित, वंचित और उन सभी को टिकट देना, विधायक पार्लियामेंट में पहुंचाना या MLC बनाना, ये हमारी पार्टी ही करती है। बाकी पार्टी तो धन्ना सेठों गुलाम है, सब उन्हीं के गुलाम, उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। हमारी पार्टी खास करके हमारे शोषित, मजलूम, पीड़ित लोगों का ही बात उठाती है। इसलिए, और आज जैसे जनप्रिय नेता है और सर्वेश जनसेवा को पुनः मैं बधाई देता हूँ। और बाकी आपका क्षेत्र में, चूंकि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है और बाकी आपका क्षेत्र मैंने देखा है, लगाव हर समय नीचे से लेकर के ऊपर तक है और सर्व समाज में है। और मैं एक बार पुनः हरदोई की जनता से अपील करता हूँ कि 8 की 8 विधानसभा जीत करके आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि माननीय बहन जी ने इस बार जो जिस सोच से टिकट का वितरण किया है और वो जो तमाम इल्जाम लगते आए हैं उनका खंडन भी किया है और इस हिसाब दिया समीकरण देख करके, जहाँ पर हमारा समीकरण बढ़िया बना उनको टिकट, सर्व समाज को टिकट दिया। जब हरदोई जिला में देख लीजिए, OBC को भी दिया है, SC में पासी समाज को भी दिया है, जाटव समाज को भी दिया है, और सवर्ण में भी, मतलब सबको एक जो हमारा पार्टी का नारा है, सर्वजनिता सर्व सुखा है, उसी पैटर्न पर टिकट बांटी गई। और पूर्ण विश्वास, पूर्ण आशा है हम बहुमत में आएंगे,
सरकार बनाएंगे, 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जैसा कि आपको एक जिम्मेदारी लखनऊ मंडल से लेकर पूरे प्रदेश में मिली है, और हमारे बहुजन मीडिया के सभी लोगों को, दर्शकों को, उनको और सभी लोगों को मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि 10 मार्च को आए और माननीय बहन जी को कवर करें जैसा कि आप लोग करते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय बहन जी ने भी नारा दिया है, बूथ बूथ तक जाना है, बसपा को जिताना है। अब आपको देखना है कि 10 मार्च को आप घर बैठेंगे या बहुजनों को सत्ता की तरफ ले जाने में अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 10 मार्च को देखते हैं आप, खासकर बहुजन समाज के लोग, माननीय बहन जी सर्व समाज की बात करती हैं, लेकिन यहाँ समाज से ये प्रेयर करना चाह रहा हूँ, ये प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि घर छोड़िए, बूथ अपनी वोट डालिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं हूँ मनोज अंतानी, समता आवाज टीवी के लिए आज लखनऊ से अपने सहयोगी रणवीर अंतानी के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।